नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी आज जो है पहले वीडियो में मैंने आपको बुध पर्वत के बारे में बताया था और हमने बात की थी कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बुध पर्वत में रेखाओं का क्या महत्व होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, उनके लिए इन रेखाओं का क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे हमारा जो यहाँ पर ये हथेली का क्षेत्र है, इसके अंदर जो सबसे छोटी उंगली होती है जिसको कि कनिष्ठिका कहा जाता है, उसके नीचे का ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, इसको बुध का क्षेत्र कहा जाता है। और अगर ये हल्का सा उभार लिए हुए हो तो इसे बुध पर्वत कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अंगूठा है और ये छोटी उंगली के नीचे का क्षेत्र ये बुध पर्वत हुआ। या बुध पर्वत जो होता है, बुध का जो क्षेत्र होता है, बुध यूजुअली अगर हम बात करें तो व्यापार से एसोसिएटेड होता है। अगर हम जो क्षेत्र है उसके अंदर ध्यान से उसको आप मोबाइल से मैग्नीफाई करके बड़ा करके अगर आप उसको देखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ रेखाएं और कुछ चिन्ह दिखाई देंगे। तो अभी हम बात करते हैं रेखाओं की। अगर वहाँ पर आपको कई सारी ऐसी छोटी छोटी रेखाएं दिखेंगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके व्यापार के क्षेत्र में इतने परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में आ सकते हैं। यदि 3 रेखाएं हैं तो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। 4 या 5 या 6 रेखाएं हैं तो उतने महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। अब ये परिवर्तन आप किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं, या आप किस प्रकार से व्यापार कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं। कई बार स्थान से रिलेटेड हो सकते हैं कि आप किस जगह व्यापार कर रहे हैं, वहाँ से आप दूसरी जगह जा कर के व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उससे रिलेटेड हो। तो अमूमन ये मैंने देखा है कि जिनके यहाँ पर बुध पर्वत में उभार होता है, मतलब ये थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे जैसे, तो कुछ लोगों के जो कनिष्ठिका के नीचे यहाँ पे उभार होगा। अब वो उभार किस प्रकार से होगा उसी को हम पर्वत कहते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा बड़ा हुआ होगा। तो ये इस पर्वत का झुकाव जो है वो या तो इधर सूर्य क्षेत्र पे हो सकता है, या हथेली की और भी हो सकता है, या बीचों बीच में भी हो सकता है, या छोटे छोटे 2 या 3 उभार भी हो सकते हैं। तो इन सब के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो इन्हीं मीनिंग्स की चर्चा जो है हम इस वीडियो सीरीज में अभी करने जा रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से इनको देखें तो इसके अंदर आपको जो रेखाएं होंगी उन रेखाओं में भी आप देखेंगे तो सारी रेखाएं जो है वो एक समान गहराई की नहीं होंगी, न एक समान चौड़ाई की होंगी। तो चौड़ाई और गहराई से मतलब ये कि वो रेखा कितनी गहरी है, कितनी मतलब डीप है। कुछ बिल्कुल ही पतली सी रेखाएं होंगी, कुछ मोटी और गहरी रेखाएं होंगी। तो ये जो मोटी और जो गहरी रेखा होती है वो आपके मेन व्यापार से संबंधित चीज़ों से जुड़ी होती है, और जो छोटी और पतली रेखाएं होती हैं वो उनमें आने वाले परिवर्तन के बारे में बताती हैं। अब इन्हीं के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये रेखाएं सपाट क्षेत्र में बनी हुई हैं, पर्वत क्षेत्र में बनी हुई हैं, पर्वत क्षेत्र से नीचे की ओर जा रही हैं, या पर्वत क्षेत्र से ऊपर की ओर जा। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व कुछ इस प्रकार से है कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। कईयों का जो है पुश्तैनी व्यापार चला रहा होता है, उनको मिला होता है, विरासत में मिला होता है, और वो व्यापार में धीरे धीरे जो है डाउन साइड आते जाती है और वो थोड़ा परेशान होने लगते हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या करूं मैं, क्या मैं दूसरे इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं, या मैं कोई दूसरी चीज़ का व्यापार करूंगा, क्या करूं। तो ये इसलिए बताया महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको आपके व्यापार क्षेत्र में बदलाव हो रहा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये आपके इसमें हाथों में एक प्रकार से लिखा ही हुआ है कि हाँ आपका क्षेत्र बदलेगा।
अच्छा, अब एक और चीज़ है, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक नया बिजनेस शुरू करें। अक्सर जैसे अगर हम बड़े सिंपल सी बात करें, अगर हम कपड़े के व्यवसाय की बात करें, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए पहले कपड़े के व्यवसाय में किसी पर्टिकुलर टाइप के ड्रेसेस पे काम कर रहा होता है, वो लेडीज़ ड्रेसेस पे काम कर रहा होता है, और देखता है कि भाई धीरे धीरे जो है वहाँ पे साड़ियों की सेल कम होते जा रही। तो अब यहाँ पे इन छोटी छोटी जो बारीक लाइनों का मतलब क्या है कि आप जो है उस लेडीज साड़ियों के बिजनेस से हट करके आप स्कूल ड्रेसेस के या किसी और प्रकार के ड्रेसेस के या फैशनेबल ड्रेसेस के बिजनेस में जाएंगे, जहां पर कि आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर्स से आप माल उठाएंगे। आपके जो ग्राहक होंगे, यूजुअल जो ग्राहक आपके पास आ रहे होंगे, वो बदल जाएंगे और नए तरीके के ग्राहकों से आपका सामना हो सकता है। तो ये जो है, ये इन छोटे छोटे जो लाइंस होती है, बारीक जो लाइंस होती है, बहुत गहरी लाइन नहीं कह रहा मैं, जो बारीक लाइंस होती हैं वो ये बदलाव बताती है कि आपके जो मेन कार्य क्षेत्र है उसके अंदर किस प्रकार से टर्न्स आएंगे। और जो गहरी लाइन होती है, जो बिल्कुल एकदम स्पष्ट थोड़ी सी दिखने वाली और गहरी लाइन होती है, वो जो गहरी लाइन होंगी वो बड़ी होंगी। ये छोटी लाइनों से थोड़ी बड़ी होंगी, गहरी होंगी, और वो जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव को बताएंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अब आगे आने वाले वीडियो में हम इस बारे में सीखेंगे कि जो बुध का जो क्षेत्र है, यदि उसका झुकाव हथेली की ओर हो तो उसका क्या मतलब है, उसका झुकाव यदि सूर्य की ओर हो तो क्या मतलब है। और फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी चीज़ें देखेंगे कि और कौन कौन सी रेखाएं अगर ये बुध पर्वत पे आकर के समाप्त होती हैं, या बुध पर्वत से कोई रेखा आती है, तो बुध पर्वत पे आकर के कोई रेखा मिलती है, तो फिर उसका मतलब क्या होता है। तो इन चीज़ों को भी हम सीखेंगे। तो इससे क्या है, आशा करता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे आखिर में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो बुध पर्वत की स्थिति है उसके साथ साथ जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बुध जो है वो यूजुअली व्यापार से एसोसिएटेड होता है। तो बुध की स्थिति जो है वो आपकी कुंडली में किस प्रकार से है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। प्लस इस समय आपकी कुंडली में क्या स्थिति चल रही है व्यापार से रिलेटेड, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये जो आपको यहाँ पर अगर कुछ लाइंस दिख रही हैं, तो लाइंस ऐसे ही नहीं आती हैं, इनके पीछे का ये दोनों चीज़ें जो हैं, हस्तरेखा और जो आपकी हॉरोस्कोप कुंडली जो है, वो दोनों मिल करके देखना चाहिए, तभी आप किसी सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। तो केवल मात्र एक के बेसिस पे आप काम मत कीजिएगा, आपको दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ देखनी चाहिए। और इसी चीज़ को जो है आने वाले वीडियोस में हम और ज़्यादा सीखेंगे। एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ, वो खास करके इस बात पे है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं जो नौकरी पेशा होते हैं कि यार मैं कोई बिजनेस करूँ कि नहीं करूँ। तो ये मैंने देखा कि यूजुअली जितने लोग जॉब कर रहे होते हैं उनमें से 80-90% लोगों को मैंने ये बात देखी कि उनके अंदर व्यापार करने की बहुत इच्छा होती है, और उनमें से भी 70-80% लोग व्यापार कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके व्यापार का साइन ही नहीं है। तो वो कैसे मालूम पड़े कि आप व्यापार करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा नहीं होगा, या आप व्यापार करने के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। तो उस पर भी मैं एक वीडियो जो है वो आने वाली सीरीज़ में ज़रूर डालूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये बहुत बड़ा शास्त्र है, इसको सीखने में ही आप ये समझिए कम से कम 15-20 साल तो इसको सीखने में लग जाते हैं। आप हाथ देखते हैं, इतना देखते हो, उसके बाद जाकर के कई हजार, मतलब आपने हाथ देखने के बाद, लोगों के देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आती है। तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपने किताबों से पढ़ लिया और आ गया। तो ये जो एक साइंस है, ये ऑब्जर्वेशन की साइंस है। आप ऑब्जर्व करते हैं, जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। तो ये इस चीज़ से है। तो ये उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं,
और आप में से जो लोग अपने व्यापार के लिए भी जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज़ रहेगी। तो प्लीज़ वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इस पर रोज़ ही वीडियोस डालते रहूँगा। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।